नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक गैप डाउन ओपन हुआ और ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था एक सपोर्ट जोन के नीचे मार्केट ओपन हुआ। तो क्योंकि मार्केट बार बार इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा था तो इसके नीचे ओपन होने की वजह से ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ और एग्जैक्ट मार्केट ने रेजिस्टेंस ले दिया, हमें एक इमीडिएटली सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जहाँ से पिछले टाइम मार्केट ये सपोर्ट ले रहा था, ये लेवल था लगभग 25,100 और 100 के नीचे इसने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देते ही मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,050 या फिर 25 के आसपास। तो हमें एक 50 से 60 पॉइंट की सेलिंग साइड में स्कैल्पिंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट बार बार 25,100 के आसपास आने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर से नीचे आ रहा था, फिर से जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था उसी लेवल के आसपास आने के बाद सपोर्ट ले रहा था, फिर से इसने एक बार ऊपर जाने की कोशिश की और 25,150 के आसपास जाने के बाद फिर से रेजिस्टेंस लिया और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, जो कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का फिर बाद में हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता था, यहाँ पर बायर एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज हमें सेकंड हाफ में मिली और उसके बाद वन साइड सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,050। तो फिर से हमें एक 50 से 60 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और ओवरऑल अगर मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में आज बाइंग भी हुई और सेलिंग भी हुई हो चुकी है। तो देखिए अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,030 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 25,000, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन मार्केट अगर 25,000 के नीचे निकला तो फिर से हमें आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,000 के नीचे सीधा 24,800 तक मार्केट आ सकता है। तो आपको एक 200 पॉइंट की सेलिंग 25,000 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,100 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 25,150 और 150 के ऊपर ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक बड़ी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 55,260। तो 150 के ऊपर फिर से आपको एक 100 से 150 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 25,100 200 और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,000 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर से देखोगे तो मार्केट ने जब से 25,440 इसका जब से रेजिस्टेंस लिया है तब से हमें कंटिन्यूसली सेलिंग में मार्केट दिख रहा है। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होकर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सेल कर रहे हैं। तो आप उस हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अगर फिर से आपको मार्केट मिलता है तो फिर से आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने फिर से एक डोजी कैंडल या फिर हम इसे बेरिश कैंडल भी बोल सकते हैं। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट जो है एक लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे जा रहा है। तो देखते हैं अभी क्या है, कंटिन्यूसली मार्केट गिरता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से हमें सेलिंग या फिर बाइंग देखने को मिल सकती है। और देखिए अभी मार्केट में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो लेवल है लगभग 25,000। तो जब तक मार्केट 25,000 के नीचे नहीं निकलता तब तक अब हमें बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। या फिर 25,000 के आसपास आने के बाद यहाँ पर अगर फिर से बायर मार्केट में ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप भी कर सकते हैं 25,000 के स्टॉप लॉस से। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते ही इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में ये जो बार बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट 55,480 इसके नीचे मार्केट ओपन होने की वजह से ये सपोर्ट आप रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद पिछले टाइम जो सपोर्ट जोन था वो था लगभग 55,200 के आसपास।
इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया और फिर हमें एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 55,040। तो लगभग हमें एक 150 से 200 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद देखोगे तो फिर से मार्केट ने 55,040 के आसपास सपोर्ट लिया, एक पुल बैक लिया, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था उसी लेवल के आसपास जाने के बाद यहाँ पर फिर से सेलर से एक्टिवेट हुए और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की और फिर से हमें एक सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद हमें क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 55,040 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 55,000, 55,000 के नीचे अगर मार्केट निकला फिर हमें एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 54,800 और 800 के नीचे फिर ये कोशिश करेगा 54,600 के आसपास जाने के लिए। तो आपको 55,000 के नीचे 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 55,200 इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 200 के नीचे आपको पहला जो टारगेट मिलेगा 300 और 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से कोशिश करेगा 55,480 500 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 55,000 के नीचे और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 55,400 500 और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए इसने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई है, एक पॉज कैंडल बनाई थी बाइंग की, और फिर से अभी यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए जब तक मार्केट 55,000 के नीचे नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर सेलिंग निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 55,000 के नीचे ये कोशिश करेगा 54,800 तक आने के लिए, और 800 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 54,400 के आसपास। पर देखिए अगर आपको प्रॉपर बाइंग में जाना है, मार्केट अगर आपको 55,000 के आसपास मिलता है, वहाँ पर बायर ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ फिर से 200 के ऊपर निकला तो कोशिश करेगा 400 600 के आसपास जाने के लिए। और अगर आपको प्रॉपर बाइंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट 55,600 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 600 के ऊपर ये सीधा 56,000 तक जगह दिख रही है, तो फिर से आपको ऊपर में 400-500 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।